हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का सेशन हम लोग करेंगे। ये है आपका 18 तारीख ब्रह्मा महीना 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कितने का? ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप लोग जैसे कि लगातार क्लास कर रहे हैं, पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं हुआ था। और आप लोग जो भी बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहे, उनको प्रत्येक नोटिफिकेशन दिया जाएगा। एग्जाम आपको जून मई चल रहा है ना, मई जून जुलाई तक आपको एग्जाम लेने की संभावना है। जुलाई अगस्त तक आपको लिया जाएगा। अगस्त से पहले हो जाएगा, यानी जुलाई में हो जाएगा आपका एग्जाम। तो आप लोग लगे रहिए और टाइपिंग भी मारते रहिए। हो सके तो इस बार हम आपको टाइपिंग का एक वीडियो बना के दें कि टाइपिंग कहाँ से किस तरह से मारना है। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर को, किस तरह से इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में, उसका वीडियो आपको बना के देंगे। और अभी तक मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते, तो लाइक दबा दीजिए। और जब यहाँ से जाने लगे तो एक शेयर जरूर कर दीजिए। आपसे मैं बस इतना ही चाहिए। चलिए, क्वेश्चन इसी तरह के आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल हूबहू आपको क्वेश्चन पूछा जाएंगे, कोई भी चेंज नहीं। अगर क्वेश्चन हूबहू आता है तो ऑप्शन सहित आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आज हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, और आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो 1 से लेकर 10 सेट, यानी 10 सेट तक एग्जाम का क्वेश्चन कर लिए। तो एक सेट में 60 क्वेश्चन है और हम लोग 10 सेट कर लिए। ठीक है, पिछले 30 क्वेश्चन का एक सेट बनाए थे। तो आज हम लोग कितना होगा, 600 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर्स बेल्ट्रॉन का कर लिए। तो आप लोग जाकर इसे देखिए, 600 क्वेश्चन बहुत है, इसे आप लोग रिवाइज कीजिए। और ये आपका आज जो है से जो क्लास आपका एंड होगा, उसके बाद पीडीएफ आपको 1 घंटा या 24 घंटा बाद आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा 1 से लेकर 10 तक। आप लोग पूरे पीडीएफ को ध्यान से देखकर तैयारी कीजिएगा, और वीडियो को भी हो सके तो दोबारा प्रैक्टिस में लाइए। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ट्राई द्वारा प्रस्तुत ब्रॉडबैंड की परिभाषा किसी भी तरह की तकनीक का उपयोग करने वाले डेटा कनेक्शन जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरैक्टिव सर्विसेज का समर्थन करने में सक्षम है और न्यूनतम का समर्थन करता है। कितना का? वो करता है 512 kbps, किलोबाइट पर सेकेंड होता है ना। kbps का फुल फॉर्म किलोबाइट पर सेकेंड होता है। मेरा अभी आप लोग फुल फॉर्म वाली क्लास नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए। ये आपको प्रीवियस ईयर्स जो अभी प्लेलिस्ट बनाया गया है उसी में आपको मिल जाएंगे, या टेलीग्राम पेज को फॉलो कीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको क्लास मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, चयनित डेटा से बार चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो चयनित डेटा से हम लोग बार चार्ट बनाना चाहते हैं, इस तरह से रहता है ना, इस तरह से रहेगा बड़ा छोटा करके। तो हम लोग F11 से शॉर्टकट कुंजी क्या है? F11 है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, एक एक्सेल वर्कशीट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को जोड़ने के लिए, एक्सेल शीट में हम लोग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना है, हाँ, सबसे पहले हम लोग करेंगे इंसर्ट में जाएंगे। उसके बाद स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट में जाएंगे। उसके बाद स्मार्ट टैब को खोलेंगे। उसके बाद कैटेगरी को सिलेक्ट करके इलस्ट्रेशन समूह से चयनित करेंगे। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का चयन करें नामक डायलॉग बॉक्स में आपको जिस प्रकार एवं लेआउट की इच्छा हो उस पर क्लिक करें। उसके बाद कह रहा है कि आप पे दृष्टिगत रूप से जिस अवधारणा को जैसे कि लिस्ट, प्रोसेस अथवा रिलेशनशिप को वर्णित करना चाहते हैं उसे स्मार्ट आर्ट से चयनित करें। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंसर्ट में जाएंगे। उसके बाद स्मार्ट आर्ट में, चलिए हम लोग देखते हैं इंसर्ट कहाँ है। इंसर्ट यहाँ पर आपको टैब मिल जाएगा। उसके बाद आप देखिए इंसुलेशन में आइए, इंसुलेशन में आपको स्मार्ट आर्ट मिल जाएगा। यहाँ ग्रुप हो गया, इसमें आपको जो चीज लेना है यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि एमएस वर्ड शुरू करने पर वह स्वयं ही एक रिक्त डॉक्यूमेंट में खुलता है। हम लोग एमएस वर्ड को डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो स्वयं ही वह एक रिक्त डॉक्यूमेंट में हम लोगों को रिडायरेक्ट करता है, यानी पेज ओपन होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल है कि एमएस वर्ड 2016 दस्तावेज में वाटर मार्क को जोड़ने के लिए आप मेनू के किस विकल्प का चयन करेंगे? तो हम लोग डिजाइन मेनू का चयन करेंगे। किसका करेंगे? डिजाइन मेनू का चयन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड में वाटर मार्क किस तरह से जोड़ेंगे।
वाटर मार्क हम लोग लगाने के लिए यहाँ पर आएंगे पेज लेआउट में। इसमें तो पेज लेआउट में आना पड़ेगा, ऐसे उसमें डिजाइन में दिया हुआ रहता है 2016 में। तो इसमें हम लोग 7 है, तो इसमें पेज आउट देखिए कहाँ पर है, वाटर मार्क लगा सकते हैं पेज बैकग्राउंड में, पेज लेआउट में आकर। ठीक है, 16 का पूछ रहा है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल है, विषय वस्तु के आकार से स्तंभों एवं पंक्तियों, कॉलम्स एवं रो के आकार को समायोजित करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषता से समय की अत्यधिक बचत होती है। क्या? ऑटो फिट। ऑटो फिट जो रहता है वो आपको कंटेंट को फिट कर देता है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिट की विशेषता से समय की अत्यधिक बचत होती है, क्योंकि हमको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होता। ऑटो फिट जैसे हम लोग कहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ पर गए और इसमें हम लोग कुछ भी टाइप कर रहे हैं ज्यादा निकल गया है ना, इस पर गए दिक्कत हो गया। यहाँ गए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, होम में जाएंगे, यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विथ या ऑटो फिट रो विथ, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। ऑटो फिट रो विथ हो गया, और यहाँ पर एक चीज और क्लिक करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विथ। देखिए ऑटोमेटिक हो गया ना। फिलहाल हमको कुछ करना नहीं, सेटिंग को छेड़छाड़ जैसे जैसे छोड़ देना है। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो वेब ब्राउजर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, तीर एरो जैसी एक छोटी सी वस्तु जो माउस को चलाने पर विंडोज एक्सपी स्क्रीन पर गतिशील दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। तीर एरो जैसी एक छोटी सी वस्तु जो माउस को चलाने पर विंडोज एक्सपी स्क्रीन पर गतिशील दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि मान लें कि आपने एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एवं एक एमएस एक्सेल 2016 शीट को खोल रखा है। आप संदर्भ हेतु डॉक्यूमेंट में शीट की स्क्रीन शीट को जोड़ना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा यह कार्यात्मकता की जा सकती है? तो मान लीजिए कि आपने एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एवं एक एमएस एक्सेल 2016 शीट को खोल रखा है। ठीक है, उसके बाद आप संदर्भ हेतु डॉक्यूमेंट की शीट स्क्रीन शीट को जोड़ना चाहते हो। सबसे पहले इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, स्क्रीनशॉट में जाएंगे, उसके बाद उपलब्ध विंडो से चयन करेंगे। तो देखिए एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू, इलस्ट्रेशन ग्रुप, एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू, यहाँ इलस्ट्रेशन ग्रुप, यहाँ से हम लोग पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट को जोड़ सकते हैं। इसमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं दिया है, विंडोज 16 में होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट बोले तो जैसे पिक्चर में ही आ जाता है ना। अगर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो उसे पिक्चर में चला जाएगा, उसके पिक्चर के तौर पर हम लोग जोड़ सकते हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, वहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल इसका क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी भाषा विषय उन्मुख ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का उदाहरण नहीं है? तो फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है वह भाषा विषय उन्मुख ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि विंडोज 10 में ईमेल, जिपिंग तथा फाइल की प्रिंटिंग और साथ ही उन्हें डिस्क में बर्न करने तथा स्थानीय नेटवर्क में साझा करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? शेयर टैब का किया जाता है। किसका किया जाता है? शेयर टैब विकल्प का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 दस्तावेज शामिल होते हैं। मुख्य दस्तावेज, मेन दस्तावेज, डाटा स्रोत एवं मर्ज किया हुआ दस्तावेज होते हैं। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 दस्तावेज शामिल होते हैं। कौन कौन? मुख्य दस्तावेज, मेन दस्तावेज, डाटा स्रोत एवं मर्ज किया हुआ दस्तावेज। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक स्प्रेडशीट में किसी कंपनी के 100 उत्पादों हेतु रुपया में वार्षिक बिक्री प्रस्तुत है। प्रत्येक उत्पाद हेतु एक अलग पंक्ति मौजूद है। आपको बिक्री कॉलम में केवल उन धनराशियों को हरे रंग में विशिष्ट रूप से दिखाना होता है जिनकी मात्रा 1 लाख से अधिक है। उसको हम लोग क्या करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे तथा आवश्यक नियम एवं वांछित फॉन्ट को लागू करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा गला फंस रहा है, पानी पी लेते तो ठीक रहता।
क्वेश्चन कर रहा है कि कार्यालय में प्रयोग हेतु लैपटॉप का रैम संभवतः कितना होता है, तो 8 GB। 8 GB जो है रैम का संभवतः होता है कार्यालय में उपयोग लैपटॉप का। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें एमएस वर्ड में एक तालिका चित्रित करने हेतु निर्दिष्ट किए जाने वाले सही चरणों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। क्या इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें एमएस वर्ड में एक तालिका चित्रित करने हेतु, सबसे पहले हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, टेबल बनाएंगे, उसका सही चरणों को प्रस्तुत करेंगे तो ड्रा टेबल करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। तो पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल फाइल को एम्बेड करने हेतु क्या करना चाहिए। वर्ड डॉक्यूमेंट खोले तथा इंसर्ट मेनू का चयन करें। सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट को खोले और इंसर्ट मेनू का चयन करें, टेक्स्ट ग्रुप में जाएं और ऑब्जेक्ट है तो ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। उसके बाद अनुवर्ती कार्रवाइयों सबसे स्टेप का अनुसरण करें। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि वर्कशीट को सुरक्षित रखने हेतु आप किस मेनू में प्रोटेक्शन एवं प्रोटेक्ट शीट का चयन करेंगे, तो रिव्यू मेनू में। किसमें, रिव्यू मेनू में। देखिए बार बार आपको क्वेश्चन पूछा हर चीज में। देखिए एक्सेल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, रिव्यू में ही ताला चाबी लगाने के लिए दिया हुआ चेंजेस में, ठीक है। वर्ड में हम लोग कहाँ जाएंगे तो मिलेगा, वर्ड में हम लोगों को रिव्यू में होगा, यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग को रिव्यू ऑप्शन को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड 2016 में पंक्ति के बीच की स्पेसिंग हेतु कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। 6। कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ईआरपी इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट सवाल है कि एक्सेल में बृहत लार्ज डेटा समूह प्रस्तुत किए जाने पर विद्यमान सूचना को क्रमवार एवं उसका सारांश प्रस्तुत करने में क्या लुकअप फंक्शन सहायक होते हैं। क्या होते हैं, लुकअप फंक्शन सहायक होते हैं। क्या कर रहा है कि एक्सेल में लार्ज डेटा समूह प्रस्तुत किए जाने पर विद्यमान सूचना को क्रमवार एवं उसका सारांश प्रस्तुत करने में क्या लुकअप फंक्शन सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, रिक्त स्थान फाइलों का ऐसा समूह जो एक या अधिक हार्डवेयर डिवाइसों को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संचार कम्युनिकेट करने योग्य बनाता है, उसे क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर फाइलों का ऐसा समूह है जो एक या अधिक हार्डवेयर डिवाइसों को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संचार कम्युनिकेट करने योग्य बनाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित सेल के विषय वस्तु पर ध्यान दें। यहाँ पर से ए है और 1 और 2 है, इसमें इस तरह के दिया हुआ है और फॉर्मूला का प्रयोग किया गया। सेल बराबर A1 से गुना किया, किसमें, ए और फिर 2 में गुना किया। A3 सेल से A4 में कॉपी किया जाता तो क्या होता है, 9 आता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, क्या आता है, 9 आता है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलने का शॉर्टकट क्या होता है। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो हम लोग कंट्रोल का सब P बटन दबाएंगे, जिसे हम लोगों को एमएस वर्ड है, ठीक है, इसका हमको खोलना है तो कंट्रोल के साथ P बटन दबाइए। ये आ गया ना, प्रिंट के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हम लोग अपना प्रिंट का सेटिंग कर सकते हैं, कहाँ किस तरह से हम लोगों को निकालना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल यहाँ पर है, पावर पॉइंट में पठन दृश्य रीडिंग व्यू में पिछले स्लाइड को देखने हो तो कह रहा कि पावर पॉइंट में पिछले स्लाइड को देखने हो तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग एन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, एन दबाएंगे, दिखेगा आप लोग दबाकर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने हेतु शॉर्टकट कुंजी है। कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने हेतु शॉर्टकट कुंजी है। क्या है, तो कंट्रोल के साथ इंसर्ट है, कंट्रोल के साथ इंसर्ट है जो चयनित कुंजी है। नेक्स्ट सवाल है, एक्सेल फाइल पर पासवर्ड के एन्क्रिप्शन को कैसे हटाया जा सकता है। एक्सेल फाइल पर पासवर्ड के एन्क्रिप्शन को कैसे हटाया जा सकता है। वर्कबुक को खोलने के लिए पासवर्ड
प्रविष्ट करें। कह रहा है कि वर्कबुक को खोलने के लिए पासवर्ड प्रविष्ट करें और फिर परमिशंस में निर्मित पासवर्ड को डिलीट कर दें। कह रहा है कि वर्कबुक को खोलने के लिए पासवर्ड प्रविष्ट करें और फिर परमिशंस में निर्मित पासवर्ड को डिलीट कर दें। पासवर्ड बॉक्स से एनक्रिप्ट करें। थोड़ा सा इसे टेढ़ा है, याद कर पाना, लेकिन आप लोग इसे रट लीजिए, ठीक है ना। हटाने के लिए वर्कबुक खोलने के लिए पासवर्ड को इसमें डालना होगा, परमिशन में निर्मित पासवर्ड को भी डिलीट कर देना होगा, पासवर्ड बॉक्स से हटा एनक्रिप्ट करना होगा। नेक्स्ट सवाल है कि वर्तमान स्लाइड की प्रति बनाने हेतु कह रहा है पावर पॉइंट में हम लोग उसके स्लाइड को डुप्लीकेट बनाने के लिए Ctrl+D यानी शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है RJ45 केबल का पूरा नाम क्या है? तो रजिस्टर्ड जैक 45। क्या है? रजिस्टर्ड जैक 45 है नाम। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बोल्ड फॉर्मेट के लिए निम्नलिखित में से किस फॉर्मेटिंग विकल्प का चयन किया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग तो उसको जहाँ पर टेक्स्ट है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ P बटन को प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि लुक बैक IP पता शुरू होता है किससे? 127 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 127 से शुरू होता है। नेक्स्ट सवाल है कि MS वर्ड दस्तावेज में जिस विशिष्ट को काटा जाता है अथवा उसकी प्रति बनाई जाती है उससे किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। किसमें सुरक्षित रखा जाता है? क्लिप बोर्ड में सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हम लोग देखिए MS वर्ड है, यहाँ पर होम आ गया ना, होम में हम लोग जाते हैं, होम में गए, यहाँ पर हम लोग जी रखें, जी को हम लोग इस तरह से करें तो चला गया ना, इसमें यहाँ से कट कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा पेस्ट करने के लिए, तो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट की परिभाषा के अनुकूलन हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट की परिभाषा के लिए हम लोग स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल पर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है कि MS एक्सेल 2016 में एक नई वर्कशीट को शीघ्रता से डालने हेतु क्या करें? कर रहा है क्या करें? हम लोग सबसे पहले उसमें मौजूदा शीट के पास बाईं और नीचे प्लस चिन्ह पर क्लिक करना। कारण कि MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट को शीघ्रता से डालने हैं। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं और हम लोग को दूसरा शीट में जाना है, यही कह रहा है कि इसमें हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, नया वर्कशीट खुलकर आ जाएगा। एक इसका कहना ये हुआ। नेक्स्ट सवाल है आपने कॉलम D एवं E का चयन किया है और फिर इंसर्ट कॉलम का चयन किया है, तो इससे क्या होगा? तो कॉलम C के बाद दो कॉलम को प्रविष्ट किया जाएगा। आपने D एवं E का चयन किया है और फिर इंसर्ट कॉलम का चयन किया है, इसमें क्या होगा? C के बाद दो कॉलम को प्रविष्ट किया जाएगा, C के बाद, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। सवाल कर रहा है कि एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक, एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प किस मेनू शीर्षक के अंतर्गत आता है? तो रिव्यू मेनू शीर्षक के अंतर्गत आता है, अभी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट सवाल है कि MS एक्सेल वर्कशीट 2016 में वर्कशीट को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जा सकता है? तो वर्कशीट यानी 2016 में वर्कशीट को नाम दिया जा सकता है क्या? शीट 1 के नाम से रहता है। क्या रहता है? शीट 1 के नाम से रहता है। उसे यहाँ पर देखिए, शीट 1 शीट 2 है ना, इस तरह इसी के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस तकनीक में मुद्रित अक्षरों को पढ़ने के लिए चुंबकीय स्याही मैग्नेटाइजेबल इंक का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले तकनीक में मुद्रित अक्षरों को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक इंक अक्षर की पहचान करना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें पूछा जाता है कि MICR में C का क्या काम है? तो C का क्या नाम है? तो कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेक्टर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर जो है यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है। क्या है? नहीं है। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस, जैसे माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सब इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट सवाल है कि मेल मर्ज के लिए डेटा स्रोत के रूप में एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए सुनिश्चित करें कि प्रतिशत मुद्राएं तथा पोस्टल कोड वाले डेटा प्रविष्टियों के स्प्रेडशीट में सही तरह से किया जा सकता है, ताकि वार्ड द्वारा सही तरह से उन मानों को पढ़ा जा सके। क्वेश्चन कर रहा है कि मेल मर्ज के लिए डाटा स्रोत के रूप में एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए
सुनिश्चित करना है कि प्रतिशत मुद्राएं तथा पोस्टल कोड वाले डेटा प्रविष्टियों को स्पेस में सही तरह से संरेखित अलाइन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक टेक्स्ट वेब ब्राउजर है? क्या है? लिंक्स। लिंक्स जो है टेक्स्ट वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्व आकार ऑटोसेव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आकार में प्रत्यक्ष रूप से विषय वस्तु को प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्व आकार जो है ऑटोसेव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आकार में प्रत्यक्ष रूप से विषय वस्तु को प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर वापस लौटने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर वापस लौटने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो हम लोग वापस लौट जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शिफ्ट 5 का कॉम्बिनेशन की दबाना होता है। क्या होता है? कुंजी संयोजन की कॉम्बिनेशन शिफ्ट F5 होता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि वर्कशीट के कॉलम बी में सभी सेल की विषय वस्तु की बोल्ड करने हेतु आप क्या करेंगे? तो कॉलम बी का चयन करेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार पर जाएंगे और बी बटन का प्रयोग करेंगे। दोबारा क्वेश्चन ऐसा रिपीट हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलाकार ग्राफ जो समग्र कुल में अंशदान प्रदान करने वाले विभिन्न वर्गों के परस्पर अंशदान को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? पाई चार्ट कहते हैं। गोलाकार ग्राफ जो समग्र कुल में, यानी इस तरह से उसको वृत्त वाला जो है ना, इसके बारे में बोल रहे हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एमएस वर्ड के एक दस्तावेज में दो पैराग्राफ के बीच की जगह को क्या कहते हैं? पैराग्राफ के बीच की जगह कहते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सीपीयू का भाग नहीं है? सीपीयू का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है? सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सर स्पेलिंग एरर हो सकता है, यूनिट। क्या हो जाएगा? यूनिट। आप लोग मेरे फुल फॉर्म वाले क्लास नहीं देखे तो देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसी में डाला हुआ है, पेन ड्राइव नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे हम लोग। सवाल यहाँ पर है, फाइल का प्रकार किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो फाइल का प्रकार जो है फाइल एक्सटेंशन के द्वारा दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, खुल रहा थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्कशीट में कॉलम जोड़ने का सही उपाय है? जिस कॉलम के पास एक और कॉलम जोड़ना हो उसके बाईं ओर कॉलम का चयन करें, दाएं क्लिक करें और इंसर्ट करें। जिस कॉलम के पास एक और कॉलम जोड़ना हो उसके बाईं ओर कॉलम का चयन करें, दाएं क्लिक करें और इंसर्ट करें। नेक्स्ट सवाल है, एक वेब ब्राउजर में फ्रूट्स एप्पल की खोज की जाती है, यह एप्पल के सिवाय सभी फल प्रदर्शित करेगा। यह एप्पल के सिवाय सभी फल प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट सवाल है, निर्देशों को मशीन कोड में रूपांतरित करता है क्या है? कंपाइलर। कंपाइलर जो है निर्देशों को मशीन कोड में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस एक्सेल सीट में अल्ट एम दबाने से क्या होता है? यह फार्मूला मेनू को सक्रिय करता है। क्या करता है? यह फार्मूला मेनू को सक्रिय करता है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं ना। अल्ट के साथ कह रहा है कि एम बटन दबा देंगे ना तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया जी? अल्ट कहाँ गया इसमें? तो अल्ट के साथ एम बटन तो खाली दिखा रहा है, हमको लिखना नहीं है। अल्ट के साथ एम बटन दबाना है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ लिखा ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, इसको थोड़ा बाद में देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लैपटॉप चार्ज करने के लिए USB-C पोर्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यह गलत है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 से सेल A2 की विषय वस्तु को घटाने का क्रम, सही क्रम क्या है? तो विषय वस्तु A1 से A2 को घटा रहे थे, A1 माइनस A2 बराबर का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट सवाल है कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में डेटा स्रोत यानी सोर्स से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहते हैं? डेटा फील्ड कहते हैं।
क्या करते हैं, डेटा फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर है, MS एक्सेल 2016 के वर्कबुक में आप रिबन को दिखाना या छिपाना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो Ctrl+F1, ये हम लोग का रिबन की पट्टी है और हम लोग इसको Ctrl+1 दबा देंगे तो ये शायद हाइड हो जाएगा। क्या देख लेते हैं इसको हाइड हुआ कि नहीं हो रहा। हो ही गया, लगता है एरर ले लिया है, हो गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट की जाने वाली किसी भी फाइल को किस नाम के अलग फोल्डर में डाल दिया जाता है। रिसाइकल बिन के नामक एक अलग फोल्डर में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल को चलेंगे कि पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन से पैराग्राफ है तो पहले या बाद में अथवा दोनों बार स्पेस जोड़ना किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक खुली हुई वर्ड दस्तावेज को अन्य किस नाम से सहेजने से हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिलेगा। फाइल और सेव एज से, फाइल और सेव एज से। नेक्स्ट सवाल है कि पावर पॉइंट में किसके लिए विशेष कुछ शुरुआती शर्तों को निर्धारित करने हेतु ट्रिगर विकल्प का प्रयोग किया जाता है। क्या, एनिमेशन। एनिमेशन जो है कि पावर पॉइंट में एनिमेशन के लिए विशेष शुरुआती शर्तों को निर्धारित करने के लिए ट्रिगर विकल्प का चयन किया जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक सपोर्ट करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। जो विद्यार्थी शुरू से अंत तक देख रहे हैं उनको जरूर समझ में आएगा और आगे चल के उसको आराम मिलेगा। तो एग्जाम तो निकल जाएगा, तो एग्जाम निकलेगा तो आराम मिलेगा। इसलिए पढ़ना है मन लगाकर और टाइपिंग में मारना है। टाइपिंग बाबा इसमें सर्च कीजिएगा क्रोम में, टाइपिंग देखिए लिख लेते हैं। ए हो गया, वाई हो गया, PING, टाइपिंग बाबा। ठीक है, उसी में हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिएगा और मैगेंटा गेल हिंदी में सिलेक्ट करके टाइपिंग मारिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल चलने से पहले तो आज क्लास खत्म हो गया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग रिवीजन और पढ़ाई करते रहें।